शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस हसरत रब का आदमी हूँ। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस वो बीजेपी के लोग वहाँ पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि अब इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अभी बंद करो, कैसे बंद कर दो? अब तो खुलने का समय आया, आप कैसे बंद कर दो? ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस वो बीजेपी के लोग वहाँ पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि अब इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है और नफरत को पालने वाले वो लोग जिन लोगों को 2 बार से अगर सांसद बने हैं और मंत्री बने हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने, वो डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो जबान में बोल रहे हैं वो एक अनपढ़ से भी कई जबान है, वो इंसान की जबान नहीं। जनरल कुमार, पहलगाम का बदला लो, पाकिस्तान पर फायर खोलो फौरन। सिर्फ मैं दुश्मन पर गोली चलाता हूँ, बेगुनाहों पर नहीं। ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया, ये हमारे अंदर के जंगजुओं का काम है। ये जनरल हमारे खेल को समझ गया है। अगर ये बाहर बोला तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने फॉल्स फ्लैग खुद कराया था। तो फिर देर किस बात की? फायर करो और एक करप्शन स्कैंडल लॉन्च कर दो, जुबान हमेशा के लिए बंद। जनरल साहिब, हमें हुकूमत की दावेदारी करनी है। ये सियासी दौर है, आईनी नहीं। मैं फौजी हूँ, गुलाम नहीं। मेरा हल्फ आइन से है, आरएसएस से नहीं। हमने पूरी फौज को आरएसएस की शाख बनाया। ये एक जर्नल हमें चैलेंज कर रहा है, खून खराबा नहीं करेगा, दुश्मन को बचाएगा। फौज में वही बचेगा जो जय श्री राम के साथ जय मोदी जी बोलेगा। आर्मी चीफ साहब, जनरल कुमार अब आपके लिए खतरा है। आज की शाम इसकी वर्दी उतर जानी चाहिए। याद रखना, तुम्हारी बंदूक सिर्फ दुश्मन पर चले, न कि सियासत के कहने पर। जनरल कुमार करप्शन में मुलविस पाया गया। इनके पाकिस्तानी ताल्लुकात भी साबित हो गए हैं। ये गद्दार था और हमने इसका भांडा फोड़ दिया। सिर, मोदी जी की ब्लेसिंग के साथ अब मैं नॉर्दर्न कमांड संभालूंगा और हमला वहीं से होगा जहां टीआरपी ज्यादा हो। मेरी खामोशी भी एक बगावत है और वक्त आने पर ये चीख बन जाएगी। हिंदुस्तानी फौज अब सिर्फ एक फौज नहीं, ये एक इंतखाबी मुहिम है, बंदूकों के साथ। जब मुल्क का दिफा करने वाला आइन का सिपाही निकाल दिया जाए तो समझ लो मुल्क नहीं बचता, सिर्फ नारे बचते हैं।